11th। अब उसके लिए तो 3-4 महीने पड़े थे। मैंने कहा 7 जुलाई, ये तो बहुत दूर है, ये तो रहा भी नहीं जाएगा मेरे से। और आप यकीन कीजिए, मुझे मुझे पता है वो 3-4 महीने मैंने कैसे निकाला, एक एक दिन जैसे कैलेंडर पे देख के कोई काट के आगे बढ़ता है कि क्या 7 जुलाई आ जाएगी, क्या भगवान के दर्शन मैं उस तरह से कर पाऊंगा कि सामने बैठूंगा और उनको निहारूंगा। क्योंकि तब तक फिर मुझे वो बताने लग गए थे, मैं हर रोज पूछने लग गया था डॉक्टर पुनीत से, सत्संग कई जो भी उनको पता थे वो मुझे सुनाने लग गए, और अंदर और प्यास जागने लगी गुरु जी से मिलने की। खैर वो 7 जुलाई भी आ गया, और उन दिनों मैं कुछ ऐसे हालात से गुजर रहा था, कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो लेकिन मुझे ये लगा कि गुरु जी के पास चलते हैं, वहां एक शांति मिलेगी। और 7 जुलाई को हम पहुंच गए, हम 4-5 लोग हुए और गाड़ी की हम पहुंच गए वहां पे, और बड़े मंदिर में बैठे, और गुरु जी आए, जैसे वो बैंड होता है, सारा कुछ होता है, वो नज़ारे देखे। और मैंने देखा कि लाइन लगी हुई है और गुरु जी ऐसे हाथ हिलाए जा रहे हैं। तो मेरे मन में कई सवाल थे, वो पूछने थे। एक उसमें बड़ा अहम था कि हमने एक प्लॉट ले रखा था, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई, क्योंकि वो जो ऑनर था वो भाग गया था, पैसे भी ले गया था, हमने पैसे सारे दे दिए थे, कुछ 8-10 साल हो गए होंगे, और हम बहुत बुरी तरह से फंस गए थे उसमें, पता ही नहीं चल रहा था क्या करें अब। तो मैंने, मेरे साथ डॉक्टर बलजीत बैठे थे वहीं बड़े मंदिर हॉल में, और गुरु जी ऐसे हाथ हिलाए जा रहे हैं। मैंने उनको कहा कि यार यहाँ मैंने ना गुरु जी से बात करनी है जाके कि ऐसे ऐसे बात है। तो मैं नया नया था, तो उन्होंने कहा कि गौतम, जो मन में है ना तेरे, वो यही मन से बोल दे, गुरु जी सुन लेंगे। तो मैंने कहा वहां जाके, कह रहे नहीं वहां जाना बड़ा मुश्किल है, तू मन से बोल दे, मैं कह रहा हूँ ना गुरु जी सुन लेंगे। तो मुझे लगा यार चारा भी और कोई नहीं है, वहां जाके तो बात नहीं कर रहे हैं, गुरुजी ऐसे ही हाथ हिलाए जा रहे हैं। मैंने आंखें बंद की और वहीं से गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके हमने प्लॉट लिया था, और ये नए नए थे तो उसी हिसाब से ही बात करनी थी कि वो रजिस्ट्री हो जाए, फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। चलो वो हमने पूरा सत्संग जो था वो अटेंड किया, फंक्शन बड़े मंदिर 7 जुलाई का। और रात को हम 2-3 बजे वापस चले, जब गुरुजी पैंट शर्ट में आ जाते थे, वो सारा कुछ देख के डांस करके वो हम वापिस आए। कोर्ट की 3-4 दिन की छुट्टी थी। उसके बाद कोर्ट खुला मंडे को। मेरे अंकल एडवोकेट हैं, उनका मुझे फोन आया 3 बजे के आसपास कि बधाई हो। मैंने क्या हुआ? कह रहे रजिस्ट्री हो गई। मैंने कहा हमारे प्लॉट की? कह रहे हाँ। कह रहे आज वो आया था ऑनर, तो मुझे कहता है कि लाओ मैं आपकी रजिस्ट्री करवाने आया हूँ, स्पेशल इसीलिए आया हूँ। मैंने कहा वो तो यार मिल भी नहीं रहा था, कहाँ है? कह रहे मुझे नहीं पता, लेकिन वो आया है। यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड होती है उसके नाम पहले रजिस्ट्री होती है, फिर हमारे नाम ट्रांसफर हुई है। तो जो मेरी आंटी है उनके नाम वो ट्रांसफर होनी थी, मतलब जो एडवोकेट अंकल है उनकी वाइफ, तो उनके नाम वो हो गई, रजिस्ट्री हो गई, घर में आ गई, मेरे चाचा जी के पास आ गई, तो घर में आ गई और रजिस्ट्री हो गई। मैं एकदम से हैरान, मैंने कहा ये तो मैंने प्रे किया था गुरुजी को वहां मन में ही किया था, और मैं छलांगे मारने लग गया कि भाई अंदर ही अंदर कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया है, ये तो मुझे ऐसी चीज मिल गई है, मजा आ गया मुझे। तो फिर मैंने फिर डॉक्टर पुनीत से कहा, मैंने कहा यार हम वहां जाया करेंगे, ऐसे नहीं बात बनेगी, हम बीच बीच में जाया करेंगे। तो हमने वहां जाना शुरू कर दिया। खैर ये पहला आप मिरेकल कह लो, जैसे मर्जी समझो आप, मिरेकल तो पहले ही हो चुका था। खैर तो फिर हम जाने लगे गुरु जी के पास। 1 महीना और गए, अगले महीने भी चले गए। तो मैं आया और उसके बाद आके मैंने गुरु जी का ना स्केच बनाना शुरू कर दिया ड्राइंग शीट पे, और 1 महीना कम से कम उसमें लगा, 1 महीना तक। क्यों? क्योंकि गुरुजी की आंखें नहीं बन रही थी। मैं सारा स्केच बना लेता था लेकिन आंखों पे रुक जाता था कि आंखें मैं इरेज करूं, फिर मैंने कहा आंखें नहीं बन रही है यार ये, क्योंकि गुरुजी की आंखें हैं ही ऐसी हैं, वो जब देखते थे वो देखा नहीं जाता था उनकी तरफ को। खैर तो वो बनाने में मुझे 1 महीना लग गया। हालांकि ये प्रेरणा भी गुरुजी देते हैं, वही करवाते हैं, कौन सा काम करवा के गुरुजी ने किस तरह से ब्लेस करना है, उनके तरीके डिफरेंट हैं। तो मैंने वो स्केच बनाया और फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं। फिर हम तैयार हुए 4-5 लोग, और मैंने वो रोल किया, और रोल करके हम गुरुजी के पास पहुंच गए। अंपायर स्टेट 4-5 लोग पहुंचे, और तो गुरुजी बहुत खुश होते थे जब भी बद्दी से कोई जाता था ना, तो बहुत खुश होते थे कि वहां से ये आए हैं, ये लोग आए हैं। तो हमने गुरुजी को प्रणाम किया जाके। अंपायर स्टेट 7 बजे हम पहुंच गए और गुरुजी पैंट शर्ट में बैठे हुए थे। हमने प्रणाम किया और हमने रोल किया हुआ था, उसको मैंने ऐसे ही उठा रखा था। तो उस दिन तो खैर उस टाइम बात नहीं हो पाई, हम बैठ गए। गुरुजी ने कहा चलो बैठो, तो हम बैठ गए, गुरुजी के पास ही बिल्कुल बैठ गए। और मैं निहारता रहा, गुरुजी को पूरा निहारता रहा, और मैंने वो स्केच जो है वो अपने
पास रखा हुआ था। संगत आने लगी, बैठ के सारे, लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी चोले में आए। पहले आ गए थे। लंगर प्रसाद के बाद जब इजाजत के लिए गुरुजी के पास गए तो मैंने वो रोल करके उठा रखा था, हम लाइन में लगे हुए थे। तो मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला, मैंने कहा ये मैंने दिखाना है इनको। कह रहे दिखा लो गौतम, बड़ा मुश्किल होता है गुरुजी से बात करना, गुरुजी बहुत सेकंड्स में बात करते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। तो मैं गया और जाके मैंने माथा टेका गुरुजी को। जैसे माथा टेका और मैंने वो रोल किया हुआ था, खैर वो ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, वो डिवाइन हो रहा होता है वो। तो खैर आप कई सत्संग में सुन चुके हो, जो पुरानी है संगत उन्होंने बताया हुआ है वो किस तरह का ऑरा होता है। तो मैं बैठा हुआ था नीचे और मैंने गुरुजी की तरफ को देखा और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी थोड़ा एक स्केच बनाया है। तो गुरुजी ऐसे आगे को हुए, कहने हैं? तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक स्केच बनाया है, दिखा फिर। तो मैंने दिखाया। गुरुजी आगे को हो गए। तो मैंने दिखाया, खोल के फटाफट दिखा के गुरुजी को देखा। गुरुजी ने ऐसे देखा एकदम से ध्यान से। तो राइट साइड देखा, एक रिनाउंड लेडी बैठी हुई थी, पॉलिटिशियन। तो उन्होंने उसकी तरफ को देखा और कहते, आई ने मेरा स्केच बनाता, डेंटल कॉलेज डॉक्टर है ये, देख जरा दिखा इनो। तो मैंने उनको दिखाया और उनको देखने लगी। और फिर गुरुजी पीछे से कह रहे थे, मैं उनको स्केच दिखा रहा था और गुरुजी पीछे से कह रहे थे, ये डेंटल कॉलेज डॉक्टर हैं सारे, मैं गया थी उत्थे बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करने। ऐसे ऐसे गुरुजी ने कुछ कहा। तो गुरुजी उसके बाद खैर बोलते रहे, मैं उनको दिखाने लग गया। और आंटी ने जो भी थे वो उन्होंने देखा, स्केच देखा और बताया कि ऐसे ऐसे करो। और मैं बहुत खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हुआ कि गुरुजी ने देख लिया स्केच ये। मैं आया घर और घर आके मैंने, खैर वो पहली बात थी जो गुरुजी से मेरी हुई है। और उसके बाद से मैं आया और आके तो मैंने सोचा ये स्केच गुरुजी ने देखा हुआ है, इसको ना मैं इसकी कॉपीज कर लेता हूँ, क्योंकि ये खराब ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। तो मैंने उसकी कॉपीज के लिए मैं चला गया और मैं कॉपीज करवा के मैंने खैर रख ली। वो एक सत्संग है, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इस तरह से हम गुरुजी के पास जाने लग गए। 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने के बाद हमें लॉकेट मिला है, जो आजकल बड़े इजीली मिल जाते हैं हर एक सत्संग में। टाइम की बात है, शायद इस टाइम ये जरूरी होगा, कह नहीं सकते कुछ। लेकिन तब 4-5 महीने लग गए थे, तब जाके हमें लॉकेट मिला था गुरुजी का। फिर मुझे पता लगने लग गया कि ओल्ड संगत क्या होती है, गुरुजी ऊपर बिठाते हैं, और नई संगत क्या है, हम नीचे हैं। तो मन में ये आने लग गया कि यार हम ओल्ड कब होंगे, कब ऊपर बैठेंगे। तो एक दिन हम गुरुजी के पास गए हुए और जाके हमने देखा है गुरुजी नीचे ही बैठे हैं, पैंट शर्ट में बैठे हुए हैं। हमने प्रणाम किया, हमने कहा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। हम 2 ही लोग थे। तो हम गुरुजी के पास ऐसी माथा टेका। जो आप देखते हो, एक ब्राउन से कलर की वो शर्ट है गुरुजी ने पहनी हुई है, और ऑफ वाइट कलर की ट्राउजर है, उसमें बैठे थे। तो प्रणाम किया, मैंने कहा यहीं बैठ जाते हैं बस, अब गुरुजी के बिल्कुल पास है। तो जैसे ही बैठ के गुरुजी की तरफ को देखा, गुरुजी कहते ऊपर ऊपर। हम एकदम से उठ गए। हम खुश भी हुए इस बात से कि आज ओल्ड संगत में आ गए, दुख भी हुआ इस बात का कि यार 2-3 घंटे बैठ के निहारना था गुरुजी की, वो रह गए। लेकिन चलो ये खुशी हुई कि गुरुजी ने कंसीडर कर लिया ओल्ड संगत में। तो हम ऊपर बैठ गए जाके, वो 2-2.5 घंटे हम ऊपर ही बैठ रहे। लालच तो गुरुजी को देखने का होता था, सबको पता ही है। 1 सेकंड भी मिस नहीं किया जा सकता था, वो 1 सेकंड भी मिस नहीं किया जा सकता था, सीरियसली। 1 सेकंड भी ऐसा लगता था कि कोई सामने आ जाए, उसके क्या करते हैं हम, कहीं बीच में ना आए कोई, हम देखते रहे बस गुरुजी को। तो फिर 2005 के दिसंबर की ही बात है ये। मेरे कुछ ऐसे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हुई, कुछ खारिश सी हुई बॉडी में। तो मेरे जो फ्रेंड थे एक, उनको मैंने कहा, वो MBBS डॉक्टर है, वहीं पे थे, कॉलेज में थे, वो हॉस्पिटल में थे। तो मैंने उनको कहा कैंटीन में बैठे बैठे, मैंने कहा यार यहाँ खारिश सी हो रही है। उसने कहा कि ये लो, ये दवाई ले लेना यार। तो मैंने वो उठाई और वो खा ली। अगले दिन हम फिर बैठे कैंटीन में। तो उसने पूछा कि आज ठीक है तू? मैंने क्या हुआ? कह रहे वो कल हुआ था। मैंने कहा नहीं नहीं यार, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा चल ये भी खा ले। अब मुझे नहीं ध्यान है कि उससे पहले मैं डोज ले चुका था सुबह, मैंने वो भी ले ली। लंच का टाइम हुआ 1 बजे, कैंटीन गया, मुझे ऐसे लगा अर्थक्वेक आ गया, पूरा घूमने लग गया, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या हो गया। मैंने कहा ये अर्थक्वेक आ गया। मैं बाहर की तरफ को भागा। जब बाहर की तरफ को भागा, मैंने कहा और तो कोई भाग नहीं रहा है, तो मैं अकेले ही भाग रहा हूँ, बाकी सारे बैठे हैं। तो मुझे लगा कुछ हो गया है। और एक रूम बना हुआ था वहीं फर्स्ट फ्लोर पे जाके, मैं ऊपर जैसे ही जाके खड़ा हुआ, अंदर वॉमिट किया मैंने। इतना उसमें से मतलब
जहर निकला पूरे का पूरा, मेरा मुंह जो था वो पूरा कड़वा हो गया और मैं वहीं जाके बेहोश हो गया, गिर गया। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। जब मुझे होश आया, होश आने लगा, जब मुझे होश आने लगा तो मेरे कानों में आवाज पड़ रही थी डॉक्टर यशपाल की। वो कह रहे थे, गौतम गौतम देख इधर, देख इधर। जबकि मुझे ये पता था कि मैं अब जाने वाला हूं। जो वो फीलिंग होती है ना कि लास्ट मोमेंट है, क्योंकि शरीर जो है वो ठंडा पड़ चुका था और सुनना बिल्कुल ही ऐसे ही हो गया था कि कुछ भी नहीं सुन रहा है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं, बहुत दूर से हल्की सी आवाज आ रही है, बहुत दूर से बिल्कुल डिम सी आवाज आ रही है। ऐसे लग रहा था ये दूर से कोई कुछ बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है पता नहीं है। शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंख खोल सकूं, मुंह से कुछ बोल सकूं। और लेकिन धीरे धीरे वो मेरे कानों में आवाज और बढ़ती गई, गौतम देख इधर, गौतम देख इधर। तो मैंने अंदर से पता नहीं कितनी कोशिश की, पूरा जोर लगाया कि मैं आंख खोल सकूं थोड़ी सी, कि मैं देख सकूं कि मुझे कोई बुला रहा है। और मैंने धीरे धीरे करके आंख खोली। उन्होंने अपनी पाम पे ऐसे हथेली पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, मेरी तरफ उन्होंने किया और मेरी तरफ करके वो कहते, देख इधर मैं क्या लाया हूं तेरे लिए। तो धीरे धीरे करके मैंने आंख खोली, आधी आंख मेरी खुली और बिल्कुल होंठ मेरे सूखे हुए थे। मैंने गुरुजी को देखा और